यहाँ पर ये जो परिपथ का समूहन है दिख रहा है सबको? यस सर। कौन सा समूहन है? श्रेणी क्रम समूहन। इसमें हम क्या किए हैं कि ब्लैक वायर को फर्स्ट सिरा, सेकेंड वायर को सेकेंड सिरा, और इसी प्रकार से हम यहाँ पर ही जोड़े हैं। नहीं यस सर। आप देखना अगर चाहेंगे तो ध्यान से देखिए, यही है ना? जी सर। पहला बल्ब जिसे हम प्रतिरोधक कह सकते हैं यस सर। का ब्लैक वायर यानी कि फर्स्ट सिरा, दूसरे बल्ब यानी कि दूसरे प्रतिरोधक के लाल सेकेंड सिरा से जुड़ा है। इसी प्रकार से आगे है। बात समझ में आ रहा है? जी सर। तो ये आप जो देख पा रहे हैं ये कौन सा समूहन है? श्रेणी क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन। अब इसके बाद स्विच ऑफ करो, ऑन करो। दिख रहा है? जी सर। अभी आपको ये जादू कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, यस सर। जब दूसरा हम करके दिखाएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। यस सर। बात समझ रहे हैं? यस सर। यहाँ पर ये जो पतला वायर दिख रहा है, यस सर। इससे जो विद्युत धारा आ रहा है इस वायर से, इसकी प्रबलता थोड़ी कम है, अमाउंट कम है। अब ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में हम जो रेजिस्टेंस तो रहने के बताए थे कि वैलेंट रेजिस्टेंस बताए थे कि वो ज्यादा हो जाता है एक प्रतिरोधक से, जी ज्यादा हो जाता है ना, यानी कि सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है समतुल्य प्रतिरोध ज्यादा हो जाने की वजह से विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध ज्यादा हो जाता है। और इस कारण से सारे बल्ब का इंटेंसिटी तुम देख पा रहे हो, जी देख पा रहे हो जी। इस समूहन में हमने बताया था कि प्रत्येक प्रतिरोधक से समान धारा प्रवाहित होती है जी। तो इससे समान धारा प्रवाहित हो रही है। इसको जानने के लिए हम ए मीटर जोड़ेंगे। तो फिलहाल तो हमारे पास ए मीटर नहीं है, हमारे पास ए मीटर नहीं होने की वजह से हम आपको करंट की प्रबलताएं कितनी है हम नहीं बता सकते। लेकिन जब यहाँ पर ही अगर हम क्या करेंगे, ए मीटर को ला करके अगर यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो अगर 1.5 एम्पियर वो बता रहा है तो यहाँ भी इसमें भी कितना एम्पियर बताएगा? 1.5 एम्पियर। 1.5 एम्पियर। बात समझ रहे हैं? जी सर। अब अगर वोल्ट मीटर लाएंगे जैसे हम लोग विभवांतर को मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं, अगर उसको लाएंगे और नापेंगे तो पता चलेगा कि वोल्टेज हर एक स्थिति में अलग अलग है। जैसे अगर यहाँ पर ही हम क्या करते हैं, एक लाल वायर और एक ब्लैक वायर के बीच के अगर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मापेंगे, मतलब पहले प्रतिरोधक के सिरों के बीच अगर विभवांतर को क्या करेंगे, मापेंगे, तो क्या होगा, वोल्टेज यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर वोल्टेज कुछ और यहाँ पर वोल्टेज कुछ और। फिलहाल तो इंटेंसिटी तुम लोग देख लो, इंटेंसिटी क्या है, ऐसे बल्ब की इंटेंसिटी जो तीव्रता है जो चल रहा है वो दिख रहा है तुरंत को? जी सर। बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है? बहुत कम है। फिर एक पॉइंट में लिखाए थे कि इस प्रतिरोधक इस समूहन में किसी एक प्रतिरोधक को भी हटा लिए जाने पर, ये खराब हो जाने पे विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाता है। अब तुम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहा है तो एक लड़का आएगा, अच्छा यस सर। क्या हो गया? पूरा बंद हो गया ना? तुमको लग रहा है नहीं सर हम इससे नहीं मानेंगे, मत मानो। किसने कहा? लगा। अच्छा चल चल बीच वाला निकाल। क्या हो रहा है? लगा, फिर से लगा, ऐसा कर, ये निकाल। इसमें भी वही हाल है, देख लो, ये लगाया मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक को भी हटा लिए जाने पर ये खराब हो जाने का, बताइए, तो परिपथ भंग हो गया, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ये हाल हो रहा था ना जी। स्विच ऑफ करो, बंद हो गया। अब ये कौन सा समूहन है? समांतर क्रम समूहन। समांतर क्रम समूहन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही ना बताए थे आप लोग को? जी सर। हम कहे थे कि पहला सिरा विद्युत परिपथ के एक बिंदु पर और दूसरा सिरा परिपथ के दूसरे बिंदु पर, है कि नहीं? यहाँ पे ब्लैक वायर को हम फर्स्ट एंड और रेड वायर को सेकेंड एंड माने हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पर आप अब देख पा रहे हैं ये सारे रेड वायर एक साथ जुड़े हुए हैं जी सर। सारे ब्लैक वायर जी एक साथ जुड़े हुए हैं। अब यहाँ से देखिए क्या होने वाला है, होने वाला है जादू। स्विच ऑन, चलो लगा जल्दी।
स्विच ऑन करो। क्या देखा? इसमें इंटेंसिटी जो बल्ब जल रहा है वो इंटेंसिटी क्या है इस बार? ज्यादा है। मजा आया? पिछले बार क्या अपेक्षा? उस बार क्या था? श्रेणी क्रम समूहन था। और इस बार क्या है? समांतर क्रम। तभी यही तो बोले थे हम। बात समझ में आ रहा है? अब हम बात किए थे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसकी क्या होती है? प्रत्येक प्रतिरोधक से कम जाती है। इसमें जो टंगस्टन लगा है उसका इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन समांतर में जोड़ने के बाद इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम जाने के बाद कारण धारा का विरोध कम हो रहा है, और धारा का विरोध कम होने की वजह से परिणाम रिजल्ट तुम लोग के सामने। अब बताए थे कि प्रत्येक प्रतिरोधक से जो क्या होता है? करंट होता है, वो अलग अलग प्रवाहित होती है। अब चाहे तो एमीटर ला करके इसको देख सकते हैं। और वोल्टेज क्या होता है? सब में सेम होगा। कहीं भी अगर हम वोल्टेज दो तारों के बीच के वोल्टेज अगर देखेंगे तो सब जगह वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद बोले थे कि इसमें कोई फर्क नहीं होता कि एगो फ्यूज हो गया, खराब हो गया या हटा लिए। अब इस बात को अगर देखना चाहते हैं तो आ जाए एक विद्यार्थी और निकाले पिछले बार के जैसा। अरे धकेलो, डरो नहीं। कुछ हुआ? पिछला बार क्या था? बुझ गया था, बंद हो गया था। नहीं, इस बार वैसा कुछ है नहीं। ये है कौन सा? घरों में हम लोग जो जोड़ते हैं वो कौन सा क्रम? समांतर क्रम समूहन में सारे बल्ब वगैरह जुड़े रहते हैं, है ना? श्रेणी क्रम में रहेगा तो खराब अगर एक भी हुआ पूरे घर में बिजली बंद। बात समझ में आया? क्या आया? बंद कर दो।